रावण, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लंका का राजा, सीता का हरण और हमारी पौराणिक कथाओं का सबसे बड़ा खलनायक, राइट? आमतौर पर हमारी यही धारणा होती है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपको पूरी तरह से हैरान कर दे। जिस किरदार को दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस मानती है, असल में उसकी कहानी की शुरुआत बहुत ही अलग और पेचीदा है। आज हम इस परम खलनायक के ओरिजिन के उन पहलुओं में गोता लगाएंगे जिन्हें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इतनी शानदार और महान शुरुआत का अंत इतने भयानक अंधकार में हुआ। चलिए सीधे इस सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं, ऋषि या राक्षस। ये एक ऐसा सवाल है जो रावण की पूरी आइडेंटिटी का बेस है। सोचने वाली बात है ना कि एक बच्चा जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड के रचयिता के इतने ऊंचे और पवित्र कुल में पैदा हुआ, वो आखिर राक्षसों का सम्राट कैसे बन गया? वो कोई मामूली दानव तो था नहीं जो बस विनाश के लिए पैदा हुआ हो। और यहीं से उसकी कहानी में एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल एंगल जुड़ जाता है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसके दिमाग में, उसके भीतर असल में चल क्या रहा था। मतलब ये सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पतन की दास्तान है। इस पूरे रहस्य को डिकोड करने के लिए हमें एक बहुत ही खास टर्म को समझना होगा, ब्रह्म राक्षस। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, रावण सिर्फ एक दानव नहीं था, वो एक ब्रह्म राक्षस था। यानी उसके भीतर एक ब्राह्मण का असीम गहरा ज्ञान भी था, और साथ ही राक्षसों जैसी बेहिसाब ताकत और गुस्सा भी। ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं थी जो वो दुनिया से लड़ रहा था। ये उसका खुद का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, एक ऐसा टकराव जहां असीम बुद्धिमानी और बेकाबू क्रोध हर पल एक दूसरे से टकराते रहते थे। ज्ञान उसे सही रास्ता दिखाता, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति उसे विनाश की ओर खींच लेती। अब सवाल यह है कि रावण के अंदर यह भयंकर द्वंद्व आया कहां से? इसे समझने के लिए हमें उसके परिवार के दोनों पक्षों को देखना होगा। एक तरफ उसके पिता का वंश है, जहां से उसे ज्ञान, तपस्या और क्रिएशन यानी सृजन की विरासत मिली, और दूसरी तरफ उसकी मां का पक्ष, जहां से उसे मिली लिमिटलेस पावर, भारी महत्वाकांक्षा और विनाश की प्रवृत्ति। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट ब्रह्मांडीय ताकतें थीं जो जिंदगी भर उसके अंदर अपना कंट्रोल बनाने के लिए लड़ती रहीं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आग और पानी को एक ही बर्तन में उबलने के लिए छोड़ दिया हो। उसकी शुरुआत कितनी शानदार थी, ये समझने के लिए बस उसकी वंशावली पर नजर डालना ही काफी है। रावण का जन्म कोई मामूली बात नहीं था, वो सीधे सीधे भगवान ब्रह्मा जी का वंशज था। जी हाँ, ब्रह्मा जी जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। उनके 10 मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि पुलस्त्य। उन महर्षि पुलस्त्य के बेटे थे महान ऋषि विश्रवा, और रावण इन्हीं ऋषि विश्रवा का बेटा था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कॉस्मिक हायरार्की में वो टॉप की शक्तियों के बिल्कुल करीब था। इतने पावरफुल और पवित्र शुरुआत के बाद उसका सबसे बड़ा विलन बनना सच में इतिहास के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक है। लेकिन अगर उसका वंश इतना ही महान था, तो कहानी में ये डार्क और राक्षसी मोड़ आया कहां से? सच्चाई ये है कि रावण का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक मास्टरमाइंड प्लॉट था, एक बहुत ही सोची समझी साजिश। और ये साजिश रची थी रावण के नाना राक्षस राज सुमाली ने। सुमाली को एक ऐसा वारिस चाहिए था जो इतना पावरफुल हो कि सीधे देवताओं को चुनौती दे सके और राक्षसों का खोया हुआ रुतबा वापस ला सके। विडंबना देखिए, एक राक्षस ने अपने फायदे के लिए खुद रचयिता के ही वंश का इस्तेमाल किया। अपने इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने अपनी बेटी कैकेसी को उस समय के सबसे ज्ञानी ब्राह्मण ऋषि विश्रवा के पास भेजा। टारगेट बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसे अजय योद्धा को जन्म देना जो तीनों लोकों पर राज कर सके। ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये वो घटना थी जिसने रावण की किस्मत उसके पैदा होने से पहले ही सील कर दी थी। जब कैकसी ऋषि विश्रवा के पास पहुंची तो सूरज ढल रहा था, गोधूली बेला थी। इसे एक बहुत ही अशुभ समय माना जाता था। इसी गलत और डरावने वक्त पर संतान की इच्छा जताने के कारण ऋषि विश्रवा ने एक बहुत ही खौफनाक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, तुम इस डरावने और अशुभ समय में मेरे पास आई हो, इसलिए तुम्हारी संतानें भी क्रूर और राक्षसी स्वभाव वाली होंगी। और बस इसी एक मोमेंट ने रावण के डार्क फ्यूचर की नींव हमेशा के लिए रख दी। सब कुछ उसी पल तय हो चुका था। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, नंबर 10। 10 कोई मामूली नंबर नहीं है, ये रावण की पूरी पहचान का सेंटर पॉइंट है, जिसके चलते उसे दशानन कहा गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। क्या सच में उसके 10 फिजिकल सिर थे? क्या लिटरली कोई ऐसा प्राणी हो सकता है जिसके असल में 10 सिर हों? या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा सिंबॉलिक मतलब छिपा था जो हमें उसकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ और ही बताता है? सदियों से विद्वान इस सवाल पर बहस करते आए हैं। इस 10 सिरों वाली पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास 3 बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत हैं।
पहली थ्योरी कहती है कि जन्म के समय रावण के गले में 10 रत्नों की एक खास माला थी, जिसमें उसका एक ही चेहरा 10 बार रिफ्लेक्ट होता था। दूसरा और थोड़ा डीप मीनिंग ये है कि ये 10 सिर असल में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी 10 इंटरनल बुराइयों के प्रतीक थे। और तीसरी थ्योरी उसकी असीम बुद्धिमानी की बात करती है कि उसका ज्ञान इतना विशाल था कि वो अकेला ही 10 बड़े विद्वानों के बराबर था। जस्ट इमेजिन 10 स्कॉलर्स का दिमाग एक ही इंसान में। शायद इसीलिए उसके लिए शांत रहना और सही फैसले लेना इतना मुश्किल होता होगा। चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रावण की जो अपब्रिंगिंग यानी परवरिश थी, वो दुनिया में किसी भी और इंसान से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ उसने अपने राक्षस नाना सुमाली से बेहद खतरनाक अस्त्र शस्त्र चलाना और मायावी युद्ध कला सीखी, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ अपने पिता ऋषि विश्वराज से वेदों का सबसे गहरा ज्ञान भी हासिल किया। इस अनोखे डुअल ट्रेनिंग ने एक ऐसा इंसान तैयार किया जो एक ही वक्त में इतिहास के सबसे बड़े विद्वानों और सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था। मतलब वो युद्ध के मैदान में तबाही मचा सकता था और फिर सभा में बैठकर सबसे कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी पर डिबेट भी कर सकता था। ये एक बहुत ही रेयर लेकिन बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन था। तो इन सब बातों का क्रक्स क्या है? सबसे अहम बात यह है कि ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबियां भी अंत में उसे बचा नहीं पाईं। रावण की कहानी हमें एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। वो एक महान ब्राह्मण था, शिवजी का परम भक्त था और उसके पास ज्ञान का असीम भंडार था। लेकिन उसका अहंकार और उसके डार्क कर्म उसके इन सभी महान गुणों पर पूरी तरह से हावी हो गए। इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि वो ब्रह्मा जी का वंशज था या उसे वेदों का कितना ज्ञान था। आखिर में उसके ईगो ने ही उसे पूरी तरह से बर्बादी की तरफ धकेल दिया। आज हम उसे उसके ज्ञान के लिए नहीं बल्कि उसके विनाशकारी कर्मों के लिए याद रखते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या किसी की नियति सिर्फ उसके जन्म या उसके खानदान से तय होती है, या फिर इंसान अपना फ्यूचर अपने चुने हुए रास्तों और अपने कर्मों से खुद लिखता है? रावण के पास सब कुछ था, पवित्र वंश, असीम शक्ति और अनमैच्ड ज्ञान, लेकिन फिर भी उसके गलत चॉइसेस ने उसे एक अल्टीमेट विलेन बना दिया। ये एक ऐसा थॉट है जो हमें कर्मों की असली पावर और लाइफ में सही फैसले लेने की अहमियत को गहराई से समझाता है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।